अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी वीडियो आपको बतौर पैगाम के देना चाहता हूँ और सिर्फ ये फूड ऑफ थॉट है फॉर दोस्त जो कि पाकिस्तानी हैं, जो शख्सियत परस्त नहीं है, जो पाकिस्तानी है, उनके लिए जो पैगाम है थोड़ी सी गुजारिश करना चाह रहा हूँ। एक ये कि हमें थोड़ा सा वोट देते वक्त ये बात सोचनी है कि हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है और हमारे मुल्क इससे पहले किन किन मामलात को फेस कर चुका है। सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करें तो 1970 से कबल अगरचे जनरल अयूब हुक्मरान थे, लेकिन इसके बावजूद उस वक़्त हमारे मुल्क से मलेशिया ये पूछ रहा था कि आपकी तरक्की का राज क्या है। उस वक़्त आप वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी को आप माली मदद कर रहे थे, उस वक़्त आप चाइना को भी मदद कर रहे थे, और उस वक़्त आपके मुल्क में 4 बहुत बड़े डैम बन रहे थे। ये पोजीशन थी उस वक़्त जनरल अयूब के दौर में। और उसके बाद फिर 70 में जो इंडिया था हमसे मुआशी तौर पर भी पीछे था। अब आ जाती है 71 के बाद, जिस वक़्त बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ। उसके बाद जमहूरियत आ गई। उस जमहूरियत में आप जो आपको बात देखने वाली है वो ये है कि उस जमहूरियत के बाद पीपल्स पार्टी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून, इनकी बारियां लग गई। और ये किसी न किसी हद तक, चाहे 2-3 दफ़ा बीच में 2-3 साल के मार्शल लॉ लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन मार्शल लॉ के दौर में करप्शन नहीं हुई। ये इन जमहूरी जो सियासी लीडर्स हैं इनके लिए शर्म के मकाम है कि अगरचे वो गैर आइनी हुकूमतें थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने करप्शन नहीं की। और करप्शन किसने की है? हमारे सियासी लीडरों ने की है। अब अगर आप इसको ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस, छोटी सी बात कर लें कि 70 के बाद जो हमारे साथ हुआ वो क्या हुआ। हमारे साथ आप देख लीजिएगा कि 30 साल की अफ़गानिस्तान की जंग, वो हमसे आज आगे। इंडिया जो हमसे इकनॉमिकली पीछे था वो आज हमसे आगे। बांग्लादेश जो हमसे आज़ाद हुआ था वो आज हमसे आगे। इससे बड़ी और शर्म की क्या बात हो सकती है हमारे सियासी लीडरों के लिए। और उसके बाद जो अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जब भुट्टो साहब गवर्नमेंट में थे तो उस वक़्त तक कोई करप्शन नहीं थी, पीपल्स पार्टी में कोई करप्शन मौजूद नहीं थी। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, वो ज़ाती तौर पर इंतहाई करैक्टर वाली औरत थी, लेकिन उनके साथ जो मौजूद थे फिर उन्होंने इस मुल्क के ऊपर अपने हाथ साफ किए। इस वक्त आप देख लें कि स्विट्ज़रलैंड, यूके में इन लोगों की अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। एक छोटे से मुल्क से ये उठा करके ये पैसे लेकर के गए। हम क्यों नहीं सोचते इस बारे में? हम क्यों शख्सियत परस्ती का शिकार है? और हम क्यों नहीं सोच रहे कि हमारे मुल्क किधर जा रहा है और ये हमारी धरती है, ये हमारी माँ है और इसके साथ क्या होने जा रहा है? हम इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे? इसको आपको सोचना है। प्लीज़ गलियों, नालियों और ये बिजली के कनेक्शंस वगैरह से निकल करके बाहर आ जा। अगर आपने वोट देना है तो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दें। इन शख्सियात परस्ती और दोस्तियाँ और यारियाँ और गलियाँ और नालियाँ और बिजली और ये और वो, ये अपने ज़ाती मफादात से बाहर निकल करके अपने मुल्क के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो बहुत जल्द, खुदा न खास्ता, ऐसा कहीं वक्त ना आ जाए कि हमारा मुल्क और ज़्यादा गरीब हो जाए। जो बंदा अपनी ज़ात के बारे में सोच रहा है उसके साथ तो मैं मुखातब ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ मुखातब हूँ जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। अब इमरान खान की बात आ जाए। इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर पर हम उसको पसंद इसलिए कर रहे हैं कि जो मौजूदा स्टफ़ है, जो मौजूदा हमारा पॉलिटिकल स्टफ़ है जो हमारे पास पड़ा हुआ है मौजूद, इसमें से ये बेस्ट जो चॉइस है। इसके अलावा हम तो चाहते हैं, आप सच्ची बात है, हम तो चाहते हैं कि कोई जनरल ही आ जाए,
कोई ऐसा मौलवी आ जाए, कोई ऐसी शख्सियत आ जाए जो ईमानदार हो, इन लोगों के पैसे उठा के पाकिस्तान में ले आए और पाकिस्तान में ईमानदारी से काम करे, किक्स बैक ख़त्म कर दे और हमारे गरीब आवाम को जो इस वक्त दो रोटी को तरस रहे हैं, उनकी जो इस हद तक उनको लेकर के आए कि वो फ़ख्र से पाकिस्तान के अंदर रह भी सकें और पाकिस्तान के अंदर रह करके लोगों को ये बता सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। इस वक्त हम पूरे भिखारी हैं, पूरी दुनिया में भिखारी हैं, हम पूरी दुनिया में मजाक बने हुए हैं, लेकिन हमें शर्म नहीं आ रही, ना हमारे लीडरों को शर्म आ रही है। अब इससे ज़्यादा तो मैं इखलाक से गिरी हुई बात कर ही नहीं सकता कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे करतूतों की वजह से हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में भिखारी बना हुआ है। और हमारे एक लीडर साहब ने ये फरमाया था कि बेगर्स आर नॉट द चूज़र्स। तो इससे बड़ी और कन्फेशन क्या हो सकती है, इससे बड़ा और इकरारिया बयान क्या हो सकता है कि हम भिखारी हैं। तो काइंडली आप मेहरबानी फरमा के अपने आप को सिर्फ उस जगह पे ले जाएं कि जहाँ पे अगर आप समझते हैं कि आपके मुल्क को फलाना बंदा ठीक कर सकता है तो उसको वोट कास्ट करें। अपनी ज़ाती पसंद, अपनी ज़ाती दोस्तियाँ, अपनी नालियाँ, अपनी गलियाँ, इसकी बुनियाद के ऊपर काइंडली वोट मत दें। जो आपको समझते हैं, अपना ज़मीर आपका अंदर का जवाब देता है कि फ़लाना बंदा हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। अगर आप समझते हैं कि चोर ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर है तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, आप अपना राइट ऑफ वोट यूज़ करें। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी ऐसे लीडर को चूज़ कर